एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। हम लोग पिछले वीडियो में मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट के बारे में बात किए हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट के बाद मेरा जो चैप्टर आता है वो है मेरा थ्री फेज सर्किट। ठीक है, तो थ्री फेज सर्किट पढ़ने से पहले हम लोग एसी एनालिसिस में जो कुछ पढ़े थे वो था मेरा सिंगल फेज सर्किट। ठीक है, तो सिंगल फेज एसी सर्किट हम लोग अच्छे से पढ़े हैं। तो अगर हम सिंगल फेज एसी सर्किट अच्छे से पढ़ेंगे तभी जाके मेरे को थ्री फेज एसी सर्किट का समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे जो भी मेरा सिंगल फेज सप्लाई था और एसी सर्किट था, तो मैं अगर सिंगल फेज एसी सप्लाई का बात करूं, सिंगल फेज सर्किट, ओके, तो सिंगल फेज सर्किट में मेरा क्या था, एक ही वोल्टेज सोर्स, ओके, और एक लोड कनेक्ट हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे सिंगल फेज सप्लाई। सिंगल फेज सप्लाई, तो ये है मेरा लोड जेड एल। ओके, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा इस वोल्टेज को हम बोलेंगे V ऑफ टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ओके, और जो करंट हम बोलेंगे उसको कुछ फेज डिफरेंस भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सिंगल फेज सप्लाई में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, अब देखिए आपके घर में जो भी हम सप्लाई यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो सब कुछ है मेरा सिंगल फेज सप्लाई। तो हमारा घर में हम लोग कितना वोल्टेज का सप्लाई यूज करते हैं, हम लोग 230 वोल्ट सप्लाई यूज करते हैं सिंगल फेज। ओके, ये जो है मेरा 230 वोल्ट सिंगल फेज सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब हम इंडस्ट्री की बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल लोड में हम लोग अगर सिंगल फेज अप्लाई करेंगे तो ये जो वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा लेस हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इंडस्ट्री के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंगल फेज से हम लोग अभी जाएंगे पॉलीफेज सर्किट में। ठीक है, तो फॉर सिंगल फेज में क्या होता है, तो जब वोल्टेज जो आएगा तो अमाउंट ऑफ वोल्टेज इज वेरी लेस। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर इंडस्ट्रियल लोड वी गो फॉर पॉलीफेज सर्किट। तो पॉलीफेज सर्किट में यहाँ पे हम लोग कौन सा फेज यूज करेंगे, तो पॉलीफेज सर्किट क्या है, इफ द फेज इज मोर देन वन, तो एक से ज़्यादा फेज को हम लोग बोलेंगे पॉलीफेज सर्किट। यहाँ पे टू फेज सर्किट भी आएगा, थ्री फेज सर्किट भी आएगा, फोर फेज सर्किट भी आएगा, फाइव फेज सर्किट भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हेडिंग है हमारा थ्री फेज सर्किट, हम लोग थ्री फेज ही क्यों यूज करेंगे, व्हाई नॉट टू फेज, व्हाई नॉट फोर फेज, व्हाई नॉट फाइव फेज। ठीक है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम देखते हैं टू फेज सर्किट। तो अगर मैं टू फेज सर्किट का बात करूं, यहाँ पे टू फेज सर्किट, टू फेज सर्किट, तो टू फेज सर्किट जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा टू फेज सर्किट में, टू फेज सर्किट में मेरा दो ही वोल्टेज सोर्स आएगा। ओके, ये है मेरा वोल्टेज सोर्स 1, ये है मेरा वोल्टेज सोर्स 2। तो यहाँ पे दो लोड लगा होगा, लेट इट बी ZL1, और यहाँ पे जो वोल्ट लोड आएगा इसको हम बोलेंगे ZL2। ओके, तो ये दोनों अभी कुछ इस तरह कनेक्शन होगा। ओके, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा मैं यहाँ पे बोलूँगा V1 ऑफ टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ओके, और ये जो वोल्टेज सोर्स होगा ये है मेरा V2t दैट इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। तो ये माइनस 90 डिग्री फेज शिफ्ट में रहेगा। वोल्टेज सोर्स 1 से वोल्टेज सोर्स 2 जो होगा वो माइनस 90 डिग्री फेज शिफ्ट में रहेगा। ठीक है, तो इस सिस्टम को हम बोलेंगे टू फेज थ्री वायर सिस्टम, थ्री वायर सिस्टम। ओके, दिस इज योर टू फेज थ्री वायर सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे A1 2 3 तीन ही वायर कनेक्शन हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे टू फेज थ्री वायर सिस्टम। तो टू फेज के बाद हम लोग चलेंगे थ्री फेज सिस्टम में। ठीक है, तो थ्री फेज सिस्टम जो है मेरा थ्री फेज सर्किट, तो थ्री फेज सर्किट में यहाँ पे मैं पहले बोल के रखा हूं, इफ
n इज ग्रेटर देन 2, ओके, इफ n इज ग्रेटर देन 2, तो n क्या है, n इज द नंबर ऑफ फेजेस, नंबर ऑफ फेजेस। अगर मेरा नंबर ऑफ फेजेस 2 से ज़्यादा होगा, 3, 4, 5 जो भी हो सकता है, तो क्या होगा, तो तीनों यहाँ पे 3 फेज सर्किट में मेरा 3 ही वोल्टेज सोर्स आएगा, तो तीनों वोल्टेज सोर्स के बीच में जो फेज डिफरेंस आएगा वो आएगा मेरा व्हाट इज द फेज डिफरेंस। और फेज शिफ्ट क्या होगा, फेज शिफ्ट क्या होगा मेरा, फेज शिफ्ट हो जाएगा मेरा 360 बाय n, तो इसको हम बोलेंगे 360 डिवाइडेड बाय n, n मतलब यहाँ पे 3 दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो तीनों के वोल्टेज सोर्स के बीच में मेरा 120 डिग्री फेज शिफ्ट यहाँ पे आएगा। क्लियर, तो ये फॉर्मूला मेरा 2 फेज के लिए नहीं अप्लाई होगा। तो 2 फेज के लिए देखिए, अगर मैं 2 फेज का बात करूँ यहाँ पे, इफ n इज इक्वल टू 2, तो क्या होगा, मेरा फेज शिफ्ट हो जाएगा, फेज शिफ्ट जो आएगा वो कितना होगा, 360 डिग्री बाय 2 दैट इज इक्वल टू 180, तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट होगा। लेकिन मैं यहाँ पे बोल के रखा हूँ कि 2 फेज सर्किट में जो दोनों वोल्टेज सोर्स के बीच में जो फेज शिफ्ट आएगा वो आएगा मेरा -90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला मेरा 2 फेज सर्किट से में अप्लाई नहीं होगा। ये फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई होगा, इफ द फेज इज मोर देन 2। क्लियर, तो चलिए फिर 3 फेज सर्किट देखते हैं। तो 3 फेज सर्किट में क्या होगा मेरा, तो 3 वोल्टेज सोर्स आएगा, लेट इट बी V1, यहाँ पे ये जो वोल्टेज सोर्स है V1, ये आ जाएगा मेरा V2, और ये आ जाएगा मेरा V3। ये कुछ इस तरह कनेक्शन होगा, लेट इट बी ZL1, ZL2, L ले रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरा लोड जो है इंडक्टिव लोड में यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस तीनों के बीच में कुछ इस तरह आएगा। ये है हमारा 3 फेज सर्किट। तो यहाँ पे देखिए, तो व्हाट इज द V1 वैल्यू, तो V1 इज इक्वल टू कितना होगा, V1 इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। देन व्हाट इज V2 वैल्यू, V2 इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी -120 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे ये अगर 0 डिग्री में रहेगा तो ये -120 डिग्री फेज शिफ्ट में रहेगा। ठीक है, तो ये अगर -120 डिग्री फेज शिफ्ट में रहेगा, ये कितना रहेगा, VM साइन ओमेगा टी -240 डिग्री। तो इसको हम -240 डिग्री भी बोल सकते हैं, नहीं तो +120 डिग्री भी बोल सकते हैं। जब फेजर डायग्राम करेंगे वहाँ पे देखेंगे इसको हम 120 डिग्री +120 डिग्री क्यों बोलते हैं, -240 डिग्री, नहीं तो उसको हम +120 डिग्री भी बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए तीनों वोल्टेज सोर्स के बीच में जो वोल्टेज आएगा तो वो आएगा हमारा 120 डिग्री फेज शिफ्ट। तो अगर जस्ट यहाँ पे कंपेयर कीजिए 3 फेज सर्किट और 2 फेज सर्किट में, तो 2 फेज सर्किट में यहाँ पे 2 फेज के लिए कितना वायर चाहिए, 3 वायर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 फेज तो 3 फेज में क्या होगा, 3 फेज में होगा मेरा ये होगा 3 वायर सिस्टम, 3 फेज 3 वायर सिस्टम। ठीक है, तो 3 यहाँ पे देखिए 2 फेज के लिए 3 वायर चाहिए, यहाँ पे 3 फेज के लिए भी 3 वायर चाहिए। तो इसके लिए एज कम्पेयर टू 2 फेज सर्किट 3 फेज सर्किट इज मोर इकोनॉमिकल। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेजेस ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जो कंडक्टर है, जो वायर है, वो मेरा सेम ही रह रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 फेज सर्किट से हम लोग प्रीफर करते हैं 3 फेज सर्किट में। ठीक है, तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ सिंगल फेज सर्किट, उसके बाद 2 फेज सर्किट, उसके बाद 3 फेज सर्किट। तो उसका और कुछ एडवांटेजेस देखेंगे। व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ 3 फेज, हम लोग 3 फेज में ही जाके क्यों यूज करते हैं, व्हाई नॉट 4 फेज, व्हाई नॉट 5 फेज, व्हाई नॉट 6 फेज। ठीक है, तो चलिए इसका एडवांटेजेस क्या है। पहला एडवांटेजेस, व्हाई 3 फेज। ओके, तो 3 फेज से पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका जो फेजर डायग्राम,
ठीक है। तो फेजर डायग्राम क्या है, अगर मैं ये है मेरा V1 वैल्यू, तो V1 से 120 डिग्री लेग करेगा कौन सा वोल्टेज, V2, तो ये हो जाएगा मेरा V2, तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। V2 से V3 क्या हो रहा है, 120 डिग्री लेग कर रहा है, तो दिस इज माई V3। तो अगर V1 से हम लोग क्लॉकवाइज देखेंगे तो क्या होगा, ये होगा -120 डिग्री, ये जो एंगल आएगा कितना आएगा, -240 डिग्री। अगर हम क्लॉकवाइज घूम जाएंगे तो ये एंगल क्या है, +120 डिग्री। क्लियर। तो इसके लिए हम लोग V3, सॉरी ये है मेरा V3 इज इक्वल टू VM, यहाँ पे V2 लिख दिया, V3, तो V3 इज इक्वल टू VM साइन, तो V3 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो V3 इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी -120 डिग्री भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम लोग लिखेंगे VM साइन ओमेगा टी, सॉरी -240 डिग्री भी लिख सकते हैं, नहीं तो +120 डिग्री लिख सकते हैं। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं तो -240 डिग्री, अगर हम क्लॉकवाइज देख रहे हैं एंगल को तो क्या हो रहा है, +120 डिग्री। क्लियर। तो उसके बाद आएगा Y3 फेज। तो 3 फेज हम लोग क्यों यूज करेंगे, तो पहले हम बोलेंगे क्या, व्हाट इज द एडवांटेजेस। पहला एडवांटेजेस है दैट इज पावर इन 3 फेज इज 3 टाइम्स मोर देन पावर इन सिंगल फेज। ओके, जो पावर आएगा मेरा 3 फेज में, ठीक है, वो क्या होगा, 3 टाइम्स ज़्यादा होगा सिंगल फेज में जितना पावर आएगा उससे 3 गुना ज़्यादा पावर मेरे को कहाँ पे मिल रहा है, 3 फेज। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 फेज सप्लाई यूज कर रहे हैं। और क्या होगा, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हम लोग 3 अलग अलग सिंगल फेज यूज करके भी 3 फेज सप्लाई मिल सकता है। अगर मैं 3 अलग अलग सिंगल फेज यूज करूंगा तो क्या होगा, सिंक्रोनिज्म इज नॉट पॉसिबल। सो क्या होगा, सिंक्रोनिज्म इज पॉसिबल, ओके, पॉसिबल इन 3 फेज। सिंगल फेज में क्या होगा, जो 3 सिंगल फेज के बीच में जो सिंक्रोनिज्म अगर करेंगे तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कांस्टेंट होने का चांसेस बहुत कम है। एक का अगर 50 हर्ट्ज होगा तो दूसरे का 50 हर्ट्ज से कम हो जाएगा, नहीं तो 50 हर्ट्ज से ज़्यादा होगा। तो क्या होगा, तीनों वोल्ट फेज के बीच में मेरा सिंक्रोनिज्म नहीं होगा। तो लेकिन अगर हम एक ही 3 फेज यूज करेंगे तो क्या होगा, सिंक्रोनिज्म इज पॉसिबल। क्लियर। उसके बाद क्या होगा, दैट इज नंबर 3 3 फेज सर्किट इज मोर इकोनॉमिकल। ओके, इकोनॉमिकल। तो क्या होगा, मैं अगर 3 सिंगल फेज यूज करूंगा तो सिंगल फेज के लिए क्या होगा, मेरा चाहिए 6 वायर चाहिए, ठीक है, 3 सिंगल फेज के लिए मेरे को 6 वायर चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अगर एक ही 3 फेज हम यूज करेंगे तो क्या होगा, आइदर 3 वायर और 4 वायर, 3 और 4 ही वायर में मेरा 3 फेज मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 अगर सिंगल फेज यूज करेंगे तो क्या होगा, मेरा 6 वायर चाहिए। तो यहाँ पे मैं 2 फेज सर्किट में भी लिखा था, 2 फेज सर्किट में 3 वायर यूज हो रहा था, सेम 3 फेज में भी 3 वायर यूज हो रहा है। तो मोर इकोनॉमिकल कौन हुआ, 3 फेज सर्किट। क्लियर। तो उसके बाद देखेंगे दैट इज नंबर 4 क्या है, द इंस्टेंटेनियस पावर, ये इंपॉर्टेंट है, द इंस्टेंटेनियस पावर, ओके, ऑफ 3 फेज इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस पावर मिलेगा वो मेरा कांस्टेंट होगा। तो सिंगल फेज का एसी सप्लाई में हम लोग पढ़े हैं, तो व्हाट इज पी ऑफ टी, जो इंस्टेंटेनियस पावर, दैट इज इक्वल टू VM IM/2 cos phi माइनस cos ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस फाई, ये है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये ऑसिलेट करेगा डबल द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो ये जो सिस्टम है
सिंगल फेज सिस्टम ये ऑसिलेट करेगा डबल द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो ये डबल द सप्लाई फ्रीक्वेंसी में अगर ऑसिलेट करेगा तो हम लोग बोल सकते हैं सिंगल फेज सिस्टम में जो पी ऑफ टी आएगा वो आएगा हमारा ऑसिलेटिंग इन नेचर, जो आएगा हमारा ऑसिलेटिंग इन नेचर। लेकिन अगर थ्री फेज सर्किट का हम लोग देखेंगे, थ्री फेज सर्किट के जो इंस्टेंटेनियस पावर आ रहा है वो मेरा कांस्टेंट आ रहा है। देयर इज नो वाइब्रेशन, हम लोग बोलेंगे देयर इज नो वाइब्रेशन इन द थ्री फेज सर्किट। ओके, तो दिस इज द फोर्थ एडवांटेजेस। देन व्हाट इज द फिफ्थ एडवांटेजेस? दैट इज इक्वल टू द जनरेटर कॉस्ट, जो हमारा जनरेटर कॉस्ट होगा ऑफ थ्री फेज, ओके, थ्री फेज जनरेटर का कॉस्ट इज लेस एज कंपेयर टू सिंगल फेज जनरेटर। ओके, तो सिंगल फेज जनरेटर का कॉस्ट मेरा ज़्यादा होगा फॉर जनरेटिंग सेम अमाउंट ऑफ पावर। जो थ्री फेज सर्किट का जनरेटर जो है उसका कॉस्ट मेरा कम होगा एज कंपेयर टू सिंगल फेज जनरेटर। क्लियर? तो ये था हमारा 5 एडवांटेजेस थ्री फेज का। तो उसके बाद देखेंगे यहाँ पे तो हम लोग सिंगल फेज और थ्री फेज के बीच में कंपेयर किए हैं। अगर मैं ज़्यादा फेज यूज करूँगा, थ्री फेज से ज़्यादा, दैट इज 4 फेज, 5 फेज, 6 फेज, तो क्या होगा? तो यहाँ पे अगर हम लोग बोलेंगे तो अगर मैं थ्री फेज से ज़्यादा फेज यूज करूँगा तो नो डाउट मेरा पावर भी ज़्यादा होगा, लेकिन क्या होगा यहाँ पे हार्मोनिक्स ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो हार्मोनिक्स वाला पार्ट हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में डिस्कशन करेंगे। जितना ज़्यादा मेरा फेजेस होगा उतना ज़्यादा मेरा हार्मोनिक्स आ जाएगा सिस्टम में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग थ्री फेज ही यूज करते हैं। ज़्यादातर मेरा जो इंडस्ट्रियल लोड है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थ्री फेज ही यूज करते हैं। सिंगल फेज तो हम लोग यूज नहीं करेंगे क्योंकि वोल्टेज मेरा बहुत ज़्यादा कम है। तो थ्री फेज से ज़्यादा भी हम लोग यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हार्मोनिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इंडस्ट्रियल लोड में हम लोग थ्री फेज ही यूज करते हैं। तो ये जो थ्री फेज सर्किट है ये डबल ब्रांच के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से गेट में क्वेश्चन आने के चांसेस है डबल ब्रांच का। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन और जो इसी ब्रांच के है ये लोग के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मशीन को समझ लेके आगे चल के जब मशीन समझेंगे तो वहाँ पे भी मेरा थ्री फेज सर्किट का यूजेस आएगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ओवरऑल तीनों ब्रांच ईसी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तीनों ब्रांच के स्टूडेंट के लिए थ्री फेज सप्लाई इंपॉर्टेंट है। तीनों ब्रांच के स्टूडेंट को थ्री फेज सप्लाई पढ़ना है, लेकिन नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सिर्फ और सिर्फ डबल ब्रांच जो है वहाँ पे क्वेश्चन आएगा। क्लियर? तो ये था मेरा कंपैरिजन बिटवीन थ्री फेज, टू फेज एंड सिंगल फेज सप्लाई और इसका कुछ एडवांटेजेस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हम थ्री फेज सप्लाई कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, तो थ्री फेज सप्लाई कैसे जनरेट करते हैं ये हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।